हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स में एक न्यू सीरीज को, जिसमें कि हम आपको टॉपिक के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी करा रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आप एक हफ्ते में कितना सीखते हैं, इसके लिए हर सैटरडे को हम साप्ताहिक परीक्षा ले रहे हैं, यानी कि वीकली टेस्ट ले रहे हैं आपका। आप यदि पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं, आप चाहते हैं कि आपके 95 प्लस मार्क्स आए फिजिक्स में, तो आपको इस सीरीज के एक एक वीडियो को और एक एक टॉपिक को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप आएंगे। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, यदि उतनी मेहनत आप कर लेंगे तो समझिए बोर्ड में बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो आज हम करा रहे हैं, जो हमारा साप्ताहिक परीक्षा थी उसका पार्ट 6 जो था, उसके प्रश्नों के सॉल्यूशन आपके सामने रख रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपने इसे खुद से सॉल्व किया होगा, और अब आप इस वीडियो के थ्रू अपनी क्वेश्चंस को मैच करके देख सकते हैं कि आपके कितने सही हैं। कहीं पर कोई गलती है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न थे। तो ये प्रश्न थे, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक हमने आपको प्रश्न दिए थे। आज इन 7 प्रश्नों को आपको सॉल्व कराते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है, धारिता का विमीय सूत्र लिखिए। तो आप जानते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये आ गया। इसमें सॉल्यूशन कैसे करना है ध्यान देना। आप सबसे पहले सूत्र जानते हैं, Q बराबर होता है CV। तो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, इसके बराबर होता है। ये हमारे पास फार्मूला होता है। Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम बटे वोल्ट, और इसी को हम क्या लिख लेते हैं, फैरड। तो कूलाम बटे वोल्ट या फैरड इसका हो जाएगा मात्रक। तो आपसे ये चीज पूछी हुई, इसका मात्रक क्या होगा, तो वो आपको पता चल गया, कूलाम बटे वोल्ट या फैरड। पहली बात क्लियर होगी। सेकंड, उसने कहा इसकी विमीय सूत्र लिखना है। तो विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं C बराबर, C का मात्रक होता है कूलाम बटे वोल्ट। इनके अलग अलग निकाल लीजिए। कूलाम क्या होता है, एक फार्मूला होता है, Q बराबर होता है IT। तो Q किस में होता है, कूलाम में। I क्या होती है, वैद्युत धारा, जिसका मात्रक एम्पियर, और T क्या होता है, समय, जिसको लिखते हैं हम सेकेंड। तो इसकी विमा हो जाती है AT। कूलाम को अब AT लिख सकते हैं। तो यहां पर कूलाम की विमा क्या लिख ली मैंने, AT, इस प्रकार से। हालांकि थ्योरी में मैंने इसे सॉल्व कराया था। दूसरा, वोल्ट विभव का मात्रक होता है, और दूसरा जानते हैं V इज इक्वल टू होता है आपका W अपॉन Q। तो W का मात्रक क्या होता है, जूल, और Q क्या होता है, कूलाम। तो इसकी विमा लिखें V की, तो जूल यानी कि कार्य, कार्य का मात्रक जूल, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल का मात्रक होता है, बल की विमा होती है MLT-2। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो इसमें L की गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा ML²T-2। ये हो जाएगा किसका मात्रक, कार्य का मात्रक। देखिए MLT-2, M हो गया द्रव्यमान का विमा, LT-2 होगी त्वरण की विमा, द्रव्यमान गुणा त्वरण हो गया बल, उसमें L की गुणा कर देंगे तो ये जूल की विमा आ जाएगी, यानी कि कार्य की विमा। बटे नीचे है कूलाम, और कूलाम की विमा क्या है, AT। क्या है ये, AT, इस प्रकार से। तो ये दो विमाएं रख लेते हैं। तो कूलाम की विमा होगी AT, और वोल्ट किसके लिए आ गया, ML² लिखेंगे, ML²T-2, और बटे AT कहाँ चली जाएगा, ऊपर, और यहाँ आ जाएगा AT। तो क्या आ जाएगा ये, A की A में, तो ये आ जाएगा A²T² तो ऊपर आ गया, और नीचे क्या है, ML²T-2। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले M ऊपर जाएगा तो M-1, फिर L ऊपर जाएगा तो L की घात -2, यहाँ T की घात 2 है, ये ऊपर जाके ये भी प्लस का हो जाएगा, तो T की घात +4, और साथ में गया A की घात 2 यानी कि A²। और यही हमारी क्या हो जाएगा, धारिता का विमीय सूत्र। इस प्रकार से हम इसे निकाल सकते हैं। तो आसान है, काफ़ी इजी है, आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बेटा। साइंस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, समझने के साथ साथ उसका अभ्यास जरूर कीजिए। अभ्यास करने से आपकी समझ और गहरी होती है, आप और अच्छे से उसको परफॉर्म कर पाते हैं। तो मुझे लगता है क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें 1 2 3 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। फैरड क्या है, एक फैरड में कितने पिको फैरड होते हैं। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने थ्योरी में भी आपको बताया था। तो ध्यान देना है, इसको कैसे करेंगे। आपको पता है एक पिको फैरड
1 पिको फैरड बराबर होता है 10 की घात माइनस 12 फैरड। ये आपको सूत्र पता है, लेकिन इसने पूछा 1 फैरड में कितने पिको फैरड होंगे। तो आप यहां पर इस 10 की घात 12 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये इधर जाएगा, तो 1 बटे 10 की घात माइनस 12 ये आ गया पिको फैरड। और यहां ये हट गया तो क्या बच गया 1, और साथ में क्या है फैरड। तो 10 की घात माइनस 12 को ऊपर ले जाएं तो 10 की घात प्लस 12 और ये आ गया पिको फैरड। ये किसके बराबर है, 1 फैरड के बराबर है। तो क्या निकल गया लास्ट में, अतः 1 फैरड बराबर होगा 10 की घात प्लस 12 पिको फैरड के बराबर होगा, पिको फैरड के बराबर होगा। बच्चे सीधे धुआंधार पारी खेलते हैं और फटाक से लिख के आ जाते हैं 10 की घात माइनस 12 फैरड। उसने आपसे ये नहीं पूछा है कि 1 पिको फैरड में कितने फैरड है, उसने उल्टा पूछा है 1 फैरड में कितने पिको फैरड। तो इस प्रोसेस से आप आंसर निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट, हालांकि इसका आपको पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा फिजिक्स में हेल्प यू डिस्कशन में, तो वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, एक 8 माइक्रो फैरड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 25 वोल्ट कर दिया गया। तो स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। तो सॉल्यूशन निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। हमें निकालना है डेल्टा यू बराबर स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि, तो इसको लिखेंगे U2 माइनस U1, ऐसे लिख सकते हैं, यही वृद्धि हुई। तो कैसे निकलेगा, U2 का मान आप सीधे सूत्र जानते हैं, U बराबर होता है 1/2 CV स्क्वायर। यदि ये U1 है तो यहाँ V1 आ जाएगा, और U2 के लिए क्या लिख लेंगे 1/2 C इंटू V2 स्क्वायर। ये दोनों मान यहाँ रखें तो क्या आ जाएंगे, ये आ जाएगा डेल्टा U बराबर U2 का मान 1/2 C V2 स्क्वायर माइनस U1 का मान 1/2 C V1 स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन है, 1/2 C कॉमन है, क्या आ गया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, इसके बराबर आ गया। अब वैल्यू पुट कीजिए, आपको दिया है 8 माइक्रो फैरड दिया है, तो क्या दे दिया, C बराबर दे दिया 8 माइक्रो फैरड, यानी कि 8 गुणा 10 की घात माइनस 6 फैरड, C का मान दे दिया। दूसरा, विभवांतर 20 वोल्ट से 25 वोल्ट बढ़ाया, यानी कि V1 बराबर हो गया 20 वोल्ट और V2 का मान कितना हो गया 25 वोल्ट, ये आ गया। बस ये मान यहाँ पर रखने, तो रखिए क्या आ गया 1/2 C का मान 8 गुणा 10 की घात माइनस 6, V2 का मान कितना दिया है देखिए 25 वोल्ट, तो 25 का स्क्वायर करना है, 25 का स्क्वायर माइनस V1 का मान कितना है 20 है, तो क्या आ जाएगा V1 स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर। तो वैल्यू रखिए, ये 2 से काट देंगे, 4 बार कट गया, 4 गुणा 10 की घात माइनस 6, 25 का स्क्वायर 625 और 20 का स्क्वायर कितना आ गया 400, तो कितना आ जाएगा 225। तो यहाँ लिख लेंगे डेल्टा U बराबर 4 गुणा 10 की घात माइनस 6, 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुणा 625 में 400 घटाएंगे तो 225 आ जाएगा, कितना आएगा 225। तो 4 से गुणा कर दीजिए, यह आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10 और 4 दूनी 8 और 1 9, यह आ गया 900 गुणा 10 की घात माइनस 6। तो डेल्टा U इतने जूल लिख लीजिए, या मानक फॉर्म में लिखेंगे जिसे वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। तो पहला अंक 0 से 9, 1 से 9 के बीच में होना चाहिए, तो इसे लिख लेंगे 9 गुणा 10 की घात, ये 2 जीरो हम हटा रहे हैं तो यहाँ -6 + 2 कर देंगे, तो यह आ गया 9 गुणा 10 की घात -4 जूल के बराबर होगा। तो ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो इसके बराबर होगा। आसान है, सीधे बेसिक फार्मूला, आप चाहें डायरेक्ट इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, डेल्टा U बराबर इतना। हमने तो थोड़ा सा लंबे हिसाब में लिया है, आप चाहें डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करके भी आंसर निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, एक धातु के गोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा। तो हमें निकालना है, क्या दे दिया, धातु के गोले की त्रिज्या यानी कि R बराबर हमें दे दिया 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलाएंगे तो 10 की घात -2 मीटर, ये आ गया R का मान। आवेश कितना दिया 1 कूलाम, यानी कि Q का मान दे दिया 1 कूलाम,
कूलाम। कितना विभव, v का मान आपको निकालना है। तो देखिए हम q v में जो सूत्र हमारा होता है वो आप जानते हैं, क्योंकि q बराबर क्या होता है cv, तो यहां से निकल जाता है v इज इक्वल टू q अपॉन सी। तो इस वाले फॉर्मूले में q का मान हमें दिया है, c का मान निकालना है। तो गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र आपको पता है, लिखेंगे इस वाले इससे लिखते हैं गोलीय संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, इसका सूत्र होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। वैल्यू पुट कीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 1/9 गुणा 10 की घात 9 गुणा आर का मान कितना आ गया, आर का मान आ गया 10 की घात -2। तो ये हो गया सीधे 1/9 और ये हो गया 10 की घात -2 और 9 भी ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, 10 की घात हम लिख सकते हैं -9। तो ये आ गया 1/9 गुणा 10 की घात -11। ये हमारे पास सी का मान आ गया किसमें, फैराड में। तो सी का मान हमें पता चल गया, क्यू का मान हमें पता है, वी का मान निकल जाएगा, निकालें। यह आ जाएगा v इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। क्यू का मान दे दिया हमारे को कितना, 1 कूलाम, तो इससे लिख लेंगे 1 बटे ये कितना दे दिया 1/9 गुणा 10 की घात -11। तो यह आ गया 1/9 गुणा 10 की घात -11। 9 ऊपर चले गया तो यह हो गया 9/10 की घात -11। अब 11 ऊपर चले गया प्लस का हो गया, तो 9 गुणा 10 की घात 11। अब इतने क्या आ जाएगा, वोल्ट के बराबर होगा। तो जो विभव होगा उसका मान इतना होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो क्लियर हो रहा होगा, आसान प्रश्न है, सीधे आपको कनेक्ट करना है कहीं ना कहीं, क्या चीज़ निकालनी है, क्या दिया हुआ है, उनको आपस में कनेक्ट करके तब फार्मूला रख करके तब आंसर निकालना है। स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है। गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इतने मीटर त्रिज्या का एक गोले का विभव उन्होंने दे दिया 960 वोल्ट है, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो हमें क्या निकालना है, पहले Q का मान निकालना है, फिर जब आवेश का मान आएगा तो पहले चैप्टर में Q बराबर NE आपने सूत्र पढ़ा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण, उसे लगाएंगे तब N की संख्या ज्ञात करेंगे। तो करते हैं, सबसे पहले इतने मीटर त्रिज्या, तो सॉल्यूशन में R का मान दे दिया 0.9 मीटर दे दिया। कितना विभव है, V इज इक्वल टू 960 वोल्ट ये दे दिया। गोले पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो N का मान हमें बताना है। तो सबसे पहले C का मान निकाल दें। हम लिखते हैं चूंकि C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, तो वैल्यू रखेंगे, यह आ जाएगा 1/9 गुणा 10 की घात 9 और R का मान कितना दीजिए 0.9, इतना आ गया। तो इस 0.9 से 9 एकम 0.1 आ जाएगा, ये 9 एक बार कट गया, इसको ऊपर ले जाइए तो यह आ गया 0.1 गुणा 10 की घात -9। तो इसको सीधे लिख सकते हैं, डेसिमल को इधर ले जाएं, 1 गुणा 10 की घात -10 और ये हमारे पास क्या आ गया, इतने फैराड। तो सीधे हमने C का मान यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। हमें पहले Q का मान निकालना है, तभी N का मान निकलेगा, क्योंकि N का मान कब निकलेगा, हमें जब Q का मान पता चल जाएगा। फार्मूला होगा Q बराबर NE। तो N निकालने के लिए पहले Q निकालिए, फिर Q बराबर NE वाले फार्मूले में Q का मान रखेंगे, E का मान हमें पता है, N का मान निकल जाएगा। ये तरीका, ये दिशा है जिस दिशा में हमें काम करना है। तो C का मान हमें पता चल गया। अब किसका मान निकालना है हमारे को, C भी पता चल गया, V भी पता चल गया, Q का मान हम जानते हैं, चूंकि Q बराबर होता है C इंटू V। C का मान हो गया 10 की घात -10 गुणा V का मान कितना दे दिया 960, इतना आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, Q का मान। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसको निकालने के लिए हम लिखते हैं, चूंकि Q बराबर होता है NE, यहां से N बराबर आ जाएगा Q अपॉन E। Q का मान रख लीजिए 960 गुणा 10 की घात -10 और ये है कूलाम, बटे E का मान आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19।
इसे सॉल्व करना है तो देखिए डेसिमल हटाइए यहाँ से, यहाँ पर क्या लगा दीजिए 0, 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 16 छिक 96 और पीछे आ गया 2 0, तो क्या आ गया 600 गुणा 10 की घात -10 और 19 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा +19, तो क्या आ गया यहाँ पर n बराबर आ गया 600 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी +9, 10 की घात 9 प्लस का 9 आ जाएगा, प्लस में ही आएगा, माइनस में तो हो नहीं सकती इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अब इसको मानक में लिखें तो हो गया 6 गुणा 10 की घात 2 0 हटाइए तो 9 + 2 यानी कि हो गया 6 गुणा 10 की घात 11, इतने क्या हो गए इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास आ गई 6 गुणा 10 की घात 11 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। दिशा आप समझ गए होंगे कि हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए Q बराबर N फार्मूला यूज करना पड़ेगा, यानी कि हमें पहले Q निकालना है। तो उसके लिए हमने क्या निकाला, सबसे पहले C निकाला, Q बराबर CV फार्मूले से फिर Q निकाला, फिर इस वाले फार्मूले से N की वैल्यू निकाल ली। आसान है, सिस्टमेटिक वे में काम चल रहा है, मुझे लगता है क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एक तार में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त को मोड़कर 250 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है। त्रिज्या कितनी दे दी, फिर से सॉल्यूशन में देखिए, आर का मान आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलेंगे 10 गुणा 10 की घात -2, तो ये 10 की घात 1 10 की घात 2, तो 10 की घात -1 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 0.1 मीटर, ऐसे लिख लेते हैं आर का मान। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दी, मोड़कर 250 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है। तो Q का मान हमें दे दिया 250 माइक्रोकूलम, यानी कि 250 गुणा 10 की घात -6 कूलम, ये हमें Q का मान दिया जाता है, जो उस पर एक समान रूप से फैल जाता है। इसके केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। कहाँ ज्ञात करना है, केंद्र पर। यहां पर आपके एक कॉन्सेप्ट आएगा, आपको पता होना चाहिए, हमने ये हमारे पास एक गोला है, तार को मोड़ करके वृत्त की रचना की है, तो सारा आवेश कहाँ होगा, तार पर ही होगा, बाहर की ओर होगा। तो अब क्या होगा, गोले के केंद्र पर हमें क्या निकालना है, विभव का मान निकालना है। तो गोले के केंद्र पर विभव का मान क्या होगा, सीधे लिखेंगे V = 1/4πε0, यह आ जाएगा Q/R के बराबर। तो बस वैल्यू आपने रख लेनी है, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा V = 9 गुणा 10 की घात 9। आवेश का मान कितना है, देखिए इसमें एक और चीज आती है, जैसे आपने गोले वाला पढ़ा होगा, गोले में ये पढ़ा होगा कि गोले के जो पृष्ठ पर विभव होता है वही उसके केंद्र पर विभव होता है। तो उस वाली टेक्निक से देखेंगे तो जो पृष्ठ पर विभव होगा वही केंद्र पर होगा। तो Q का मान हो गया 250 गुणा 10 की घात -6 बटे R का मान कितना दे दिया है 0.1। तो बस इसे सॉल्व कीजिए, डेसिमल हटाया, यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए, गुणा कर दीजिए, 25 निम्मा 225 2 2 5, साथ में कितनी 0 आ गई, 2 0 आ गई, गुणा 10 की घात 9 और 10 की घात 6, 10 की घात 9 -6, तो कितना आ गया V का मान, V = यह आ जाएगा 222500 गुणा 10 की घात 9 में से 6 गया, कितना आ गया 3। अब डेसिमल यहां से उठा के 1 2 3 4 स्थान इधर लाएंगे तो ये 2.25 गुणा 10 की घात 3 + 4 जोड़ दीजिए, तो V का मान आ गया 2.25 गुणा 10 की घात 7 वोल्ट के बराबर होगा। तो केंद्र पर जो विभव होगा उसका मान इतना होगा। आसान है, क्लियर है, समझ में आपको आ गया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। एक 10 मीटर का तार ले लिया, तार की लंबाई कितनी है 10 मीटर, इसके सिरों के बीच जो विभवांतर है वो कितना है 1 वोल्ट। तो क्या कहता है, तार की विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। तो तार की आप जानते हैं विभव प्रवणता का सूत्र होता है, विभव प्रवणता बराबर ΔV/R, R या L ले लीजिए,
आर क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो डेल्टा वी का मान कितना दे दिया इसने, 1 वोल्ट। आर का मान कितना दे दिया, 10 मीटर। तो विभव प्रवणता क्या आ गई, 1/10, और इसका मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। भाग दे देंगे तो 0.1 क्या आ जाएगा, वोल्ट पर मीटर के बराबर होगा। और ये हमारे पास क्या निकल गई, विभव प्रवणता निकल गई। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इन प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। आप चाहे ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। 1 2 3 4। मेन बात, फॉर्मूला पता होना चाहिए विभव प्रवणता का। दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को ही विभव प्रवणता कहते हैं, इसलिए ये फार्मूला हमने यूज किया है। तो यदि आप इस पूरी क्लास को पसंद कर रहे हैं तो बेटा वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, एंड तक देखा कीजिए, जिससे एक एक क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आए। अब यदि आप इस क्लास के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पे आप आसानी से पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे भी दिया हुआ रहता है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर।